आज हम देखेंगे 44 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग करना। ये जो साइज़ है वो बहुत हेवी रहता है, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें इसमें शोल्डर कितने रखने हैं, आर्म होल कितने रखने हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तो आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएँगे। बहुत आसान तरीके से आज हम इस ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये जो ब्लाउज़ है हमारा वो 4 डॉट ब्लाउज़ होने वाला है। तो 4 डॉट ब्लाउज़ के लिए कितने इंच पे कितना निशान लगाना है, ये भी इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम ब्लाउज़ का मेजरमेंट देखेंगे, तो ये ब्लाउज़ का हमारा मेजरमेंट है। इसकी लेंथ 16 इंच है, तो हम 16 इंच में +1 करेंगे और 17 इंच पे ब्लाउज़ की लंबाई के लिए निशान लगाएँगे। ब्लाउज़ की लंबाई बहुत ज़्यादा है, नॉर्मली ब्लाउज़ों में इतनी लंबाई नहीं होती है, पर जो हमारा साइज़ है वो बहुत हेवी है। अगर हम इसमें लंबाई कम लेते हैं तो जो ब्लाउज़ है वो ऊपर की साइड चढ़ेगा, इसलिए इसमें हमने जो इसकी लंबाई ली है वो भी ज़्यादा ली है। अब जब हमने इसकी लंबाई ज़्यादा ली है तो इसके शोल्डर भी हमें ज़्यादा लेने होंगे, ताकि जो ब्लाउज़ है उसके शोल्डर ना गिरें। तो इसके शोल्डर हमने लिए हैं 12 इंच। ये शोल्डर का मेजरमेंट है। अब 12 इंच का हम हाफ कर देंगे, 12 का हम हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। 6 इंच पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। आपका जो भी शोल्डर का मेजरमेंट रहेगा उसका हाफ कर लेना है आपको। जब भी हम 44 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे 6 इंच का शोल्डर हमें लेना है। उसके बाद हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे जो मैंने आर्म होल के लिए निशान लगाया है वो 5.7 इंच पे लगाया है। अब हम इस मार्किंग को अच्छे से मिला लेंगे और यहीं से हम अपने चेस्ट साइज़ के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारे चेस्ट का जो साइज़ है वो 44 है, तो 44 साइज़ को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हम 11 इंच पे चेस्ट साइज़ के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 11 इंच पे निशान लगाएँगे अपने चेस्ट साइज़ के लिए और 1.5 इंच का हम देंगे मार्जिन। सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं और बैक पार्ट से ही हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इससे जो हम कटिंग करेंगे वो आपको सिंपल तरीके से और आसानी से समझ आ जाएगी और जो इसकी फिटिंग है वो भी परफेक्ट आएगी। इस साइड भी हम 11 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच का हम देंगे मार्जिन। आप चाहे तो मार्जिन में 1 इंच और प्लस कर सकते हैं। यहाँ से जो हमने निशान लगाया है उसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इस लाइन को भी हम परफेक्ट तरीके से मिलाएँगे और जो ऊपर वाली मार्जिन की लाइन है उसे भी हम मिला लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल देखेंगे कि हमें आर्म होल को कितना डाउन करना है, तो यहाँ से मैं 0.3 इंच पे आर्म होल को डाउन करूँगी। जब हम बोट नेक या हाई नेक ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो आर्म होल 1 इंच पे डाउन होता है, लेकिन ये सिंपल ब्लाउज़ है तो इसका आर्म होल 0.3 इंच पे डाउन होगा। आर्म होल को डाउन करने के बाद हम अपने बैक पार्ट के लिए आर्म होल का निशान लगाएँगे। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये जो निशान हमने लगाया है ये हमारे बैक पार्ट के लिए। जब हम फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल का निशान लगाते हैं तो वो 1 इंच पे लगाते हैं। बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ से हम इसे 1.5 इंच पे लेंगे और इसे अच्छे गोलाई में मिला देंगे। उसके बाद जो आर्म होल है उसे पीछे की साइड भी हम डाउन कर देंगे। बहुत लोगों को आर्म होल में जो प्रॉब्लम आती है जब वो स्लीव अटैच करते हैं तो यहाँ पे सल आने लगते हैं, वो नहीं आएँगे। तो आपको क्या करना है, जो आर्म होल है उसे पीछे की तरफ डाउन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम 0.3 इंच पे एक निशान लगाएँगे और यहाँ से हम आर्म होल को नाप के देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है वो 9.5 पे रेडी हो रहा है। अगर आप इस तरह से आर्म होल की कटिंग करते हैं तो जो आपके बैक और फ्रंट दोनों साइड के आर्म होल की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। उसके बाद हम अपना नेक देखेंगे कि हमें अपने नेक को कितने इंच पे लेना है, तो मैं यहाँ से 2.5 इंच पे नेक के लिए निशान लगा रही हूँ। आपको नेक को ज़्यादा फैलाना नहीं है क्योंकि जो हमारा साइज़ है वो बड़ा है। अगर हम नेक ज़्यादा रखेंगे तो वो फैलेगा और जिससे हमारे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए हम शोल्डर को डाउन कर देंगे ताकि हमारे शोल्डर ना गिरे। तो जो शोल्डर डाउन होंगे वो हमारे नेक की तरफ डाउन होंगे। तो नेक की तरफ हमें इसे कितना डाउन करना है, तो 0.3 इंच आपको शोल्डर को नेक की साइड पर डाउन कर देना है। इससे आपके जो शोल्डर है वो बिल्कुल फिट बैठेंगे। इसके बाद हम अपना बैक नेक देखेंगे तो हमारा बैक नेक 10.5 इंच है। तो हम 10.5 इंच के लिए मार्किंग करेंगे और जो मार्किंग है वो हम पीछे वाली लाइन से करेंगे। तो यहाँ से हम 10.5 इंच पे अपने नेक के लिए निशान लगाएँगे। 10.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम 2.7 इंच पे निशान लगाएँगे और इन दोनों मार्किंग को हम मिला लेंगे। जो हमने आगे साइड से नेक लिया है वो 2.5 इंच पे लिया है और जो हमने पीछे साइड से नेक लिया है वो 2.7 इंच पे लिया है। अब अपने गले की गोलाई देने के लिए हम यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएँगे और यहीं से जो है हम अपने गले की गोलाई देंगे। तो यहाँ से आपको अच्छे से अपने नेक के लिए शेप दे देना है। ये हमारे बैक पार्ट का नेक है, आप चाहे तो नेक को थोड़ा और डीप रख सकते हैं। अब इसी पार्ट से हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हम अच्छी तरीके से काट लेंगे और ये हमारा जो बैक पार्ट है वो पूरी तरह से कट के रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट में टक्स के लिए निशान लगाएँगे। तो बैक पार्ट पर टक्स के लिए जो मैंने मार्किंग की है वो 4 इंच पे की है और नीचे से मैंने इसे 5 इंच पे लिया और दोनों साइड से हमने इसे 0.3 इंच पे मार्क किया है। तो ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए पहले हम कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे।
अब जो हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे उसे हम 2 पार्ट में कट करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमारा बेल्ट भी है, तो हम बेल्ट अलग कट करेंगे और अपर पार्ट को हम अलग कट करेंगे। इससे फिटिंग जो है आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो अपर पार्ट को कट करने के लिए सबसे पहले हम अपने बैक वाले पार्ट को लेंगे। इसमें से हम बेल्ट के लिए कपड़े को फोल्ड कर देंगे। जितने इंच पे हम अपना बेल्ट रेडी करने वाले हैं, उतने इंच यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो हमारी लंबाई 17 इंच की थी, तो यहाँ पे हम जो बेल्ट लेंगे वो 2.7 इंच का लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2.7 इंच तक के कपड़े को फोल्ड कर दिया है। अब ये जो कपड़ा हमने फोल्ड किया है, इससे हमारा बेल्ट रेडी होगा। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने से पहले हम 0.3 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये जो हम 0.3 इंच का निशान लगा रहे हैं, ये हमारा मार्जिन है। ये मार्जिन हमने क्यों रखा है? ताकि जब हम फ्रंट पार्ट में बेल्ट अटैच करेंगे तो ये मार्जिन उसमें दब जाएगा। ये जो मार्जिन का निशान हमने लगाया है, यहाँ से हम अपना बैक पार्ट रखेंगे और बैक पार्ट की मार्किंग पूरे पार्ट में हम कर लेंगे। फ्रंट पार्ट पे भी हम नेक की मार्किंग 2.5 इंच पे करेंगे। नेक के लिए मार्क करने के बाद हमें शोल्डर, आर्म होल सबको बैक पार्ट की तरह ही निशान लगा लेना है। पूरे पार्ट की मार्किंग करने के बाद हम आर्म होल की साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये आधा इंच हम एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम फ्रंट पार्ट को ओपन रखने वाले हैं। तो जो हुकाई की पट्टी लगेगी उसके लिए हमने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया। हम नेक के साइड से एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। अगर हम नेक के साइड से एक्स्ट्रा लेंगे तो जो हमारे नेक का शेप है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए हुकाई पट्टी के लिए हम बैक साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, ये जब हम हुकाई पट्टी लगाएँगे तो उसमें दब जाएगा। दबने के बाद जो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट रहेगा, दोनों की फिटिंग सेम आएगी। इसके बाद हम अपना आर्म होल देखेंगे, तो जो हमने आर्म होल के लिए बैक पार्ट पे निशान लगाया था, सेम वैसी मार्किंग हम यहाँ पे भी कर देंगे। लेकिन जो हम इसकी गहराई है, वो हम अलग तरीके से देंगे। बैक पार्ट में जो हमने गहराई दी थी, वो 1.5 इंच पे दी थी, यहाँ पे हम 1 इंच पे गहराई देंगे। गहराई देने के बाद हम इन दोनों निशानों के बीच का गैप देखेंगे, तो इन दोनों निशानों के बीच का गैप 0.3 इंच आना चाहिए। उसके बाद आर्म होल के निशान को मिटाने के बाद हम नीचे की साइड पे हमें कितनी गहराई देना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच की गहराई देंगे। ये गहराई हम क्यों देंगे? ताकि इससे जो हमारे बेल्ट की फिटिंग है वो परफेक्ट आए। यहाँ पे हमने 1 इंच की गहराई दी है, जब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो वहाँ पे हम 1 इंच बढ़ा देंगे। अब हम अपने ब्लाउज़ का सेंटर पॉइंट निकालेंगे, तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम ब्लाउज़ के शोल्डर देखेंगे। हमारे ब्लाउज़ के शोल्डर जितने भी रहेंगे हम उसका हाफ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इंची टेप रखेंगे और इंची टेप को हाफ करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमने शोल्डर का सेंटर निकाला है, यहीं से हम अपने ब्लाउज़ का सेंटर निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट देखेंगे। एपेक्स हमारे चेस्ट का पॉइंट होता है, तो वो 10 इंच है, तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगाएँगे। उसमें 0.5 इंच हम बढ़ा देंगे। यहाँ से 0.5 इंच बढ़ाने के बाद ये निशान 10.5 पे आएगा और नीचे से ये 4 इंच पे आएगा। तो यहाँ से हम इसे नाप के देखेंगे तो ये हमारा 10.5 पे रेडी हो रहा है। उसके बाद हम साइड से इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, उसके लिए हम एपेक्स टू एपेक्स देखेंगे। तो ये हमारा 7 इंच पे आ रहा है, तो हम 7 इंच पे निशान नहीं लगाएंगे, 7 इंच का हाफ करेंगे। हम इंची टेप से इसका हाफ करके देखेंगे और जितना भी आ रहा है उसकी हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा 3.5 आ रहा है, नीचे से भी हम 3.5 पर मार्किंग कर देंगे। तो दोनों साइड पे हमने 3.5 इंच पे मार्किंग की है। इस मार्किंग को हम मिला लेंगे। ये जो है वो हमारे ब्लाउज का सेंटर पॉइंट है और ये जो सेंटर पॉइंट है, इसी से हम 4 डॉट ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम अपना नेक देखेंगे, तो हमारा फ्रंट नेक 6.5 इंच का है। 6.5 पे मार्किंग करने के बाद नीचे से हम 2.7 इंच का निशान लगाएंगे। आगे जो है हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था और पीछे से हमने 2.7 इंच की मार्किंग की है। उसके बाद हम अंदर की तरफ 1 इंच की गहराई देंगे और जो हमने 1 इंच की गहराई दी है, वहीं से हम अपने गले का शेप देंगे। इसे आपको अच्छे से गोलाई में मिला लेना है। उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट साइड का अपर पार्ट है। नेक के साइड से भी हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो ओपन रहने वाला है। इसके बाद अब हम अपने ब्लाउज पर डॉट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो डॉट के लिए मार्किंग होगी वो हमारे सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग होगी। जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला है उसी के हिसाब से हम अपने डॉट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने नीचे वाले डॉट की मार्किंग करेंगे। तो जो नीचे वाले डॉट की मार्किंग होगी उसकी मार्किंग करने के लिए जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला है, वहां से 1.2 इंच हम नीचे मार्किंग करेंगे। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे 1.2 इंच नीचे आपको निशान लगाना है। तो ये हो गई हमारे नीचे वाले डॉट की मार्किंग। उसके बाद हम हमारे सेकंड डॉट की मार्किंग करेंगे, तो हमें साइड में 1.2 इंच पे मार्किंग करना है। ये हमारा सेकंड डॉट हो गया। उसके बाद जो थर्ड डॉट की मार्किंग होगी वो भी 1.2 इंच पे मार्क करेंगे हम। तो ये जो हमारे तीनों डॉट थे उनकी मार्किंग हमने 1.2 इंच पे करी है, बट ये जो हमारा फोर्थ वाला डॉट है इसकी मार्किंग हम 1.5 इंच पे करेंगे। जो 3 डॉट थे उनकी मार्किंग सेम इंच पे हुई है, बस ये जो फोर्थ वाला डॉट था इसमें हमने 0.2 इंच बढ़ाया है। इससे क्या है, जो 4 डॉट ब्लाउज है उसकी जो फिटिंग रहती है वो परफेक्ट आती है। उसके बाद आपको इन सबको मिला लेना है। ये जो हमारा साइड वाला मार्क हम मिलाएंगे
उसे हम नीचे की तरफ लेते हुए आएँगे और नीचे से ये 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए। इसे हम इंची टेप से भी नाप के देखेंगे। इंची टेप से नापने पे यहाँ पे हमारा 1.5 इंच आना चाहिए। तो ये वाला डॉट जो है हमारा वो 1.5 इंच पे आ रहा है। उसके बाद जब हम साइड वाले डॉट की मार्किंग करेंगे तो उसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है सारे डॉट उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये जो सब डॉट का एंगल है वो हमारा सेंटर पॉइंट से मिला हुआ होना चाहिए। इसके बाद हम हमारा 4th डॉट का निशान देखेंगे, तो ये जो निशान है वो हमें हमारे सेंटर पॉइंट से सीधा ऊपर की तरफ लेते हुए जाना है। तो हम सेंटर पॉइंट की तरफ से ऊपर की तरफ स्केल रखेंगे और इस निशान को हमारे सेंटर पॉइंट से हम मिला देंगे। तो ये जो हमारा 4th डॉट है ये भी हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे मिलाएंगे तो इसे कभी भी आपको तिरछा लेके नहीं जाना है। अगर आप इस लाइन को इस तरह से लेके जाएंगे तो आपकी आर्म होल में भी सल आएगा और जो आपकी फ्रंट की फिटिंग है वो भी परफेक्ट नहीं आएगी। अब सेम मार्किंग हमें अपने दूसरे पार्ट पे भी कर लेनी है, तो इसके लिए हम अपने पहले पार्ट को उठा के दूसरे पार्ट के ऊपर रख लेंगे। इसे अच्छी तरीके से आपको बिछा लेना है और जैसी मार्किंग हमने पहले की थी सेम वैसी ही इस पे भी कर लेंगे। तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बनके रेडी हो चुका है। अब हम अपने बेल्ट की कटिंग देखेंगे। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे कपड़ा ले लेंगे। इस कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया है, इसे हम अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। उसके बाद हमने बेल्ट के लिए जो कपड़ा है वो 2.7 इंच पे फोल्ड किया था, तो हम यहाँ पे आधे इंच प्लस कर देंगे। मतलब कि हम यहाँ पे जो बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे वो 3.2 इंच पे मार्क करेंगे। 3.2 इंच पे मार्क करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम अपना फ्रंट पार्ट देखेंगे कि फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच की गहराई दी थी, तो जो 1 इंच की गहराई दी थी अब वही 1 इंच हम यहाँ बेल्ट में बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद इस निशान से हम अपने बेल्ट का शेप दे देंगे और इसी शेप में हम अपने बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो अभी हमारे फ्रंट पार्ट का बेल्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम अपने स्लीव की कटिंग देखेंगे, तो स्लीव के लिए मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े को हम अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो 7.5 है, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा 8.5 पर स्लीव की लेंथ के लिए मार्किंग करूंगी। इस निशान को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम स्लीव के लिए गहराई देंगे। ये गहराई मैंने 3 इंच पे दी है। उसके बाद हम स्लीव की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हम अपना आर्म होल देखेंगे। तो हम इसका मेजरमेंट बैक पार्ट के आर्म होल से लेंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप से अपना आर्म होल देखेंगे तो ये 9.5 पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे वो 9.5 पे नहीं करेंगे, हम उसमें से आधा इंच कम कर देंगे। तो जो हमारी मार्किंग होगी यहाँ पे वो 8.7 इंच पे होगी। अब स्लीव की गोलाई देने के लिए हम यहाँ पे 8.7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का हम रखेंगे मार्जिन। उसके बाद अब हम जो गोलाई देने के लिए निशान लगाएंगे वो हम 8.7 इंच का हाफ करके लगाएंगे। तो इसका हाफ हमारा कितना आ रहा है, इसका हाफ हमारा 4.2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 4.2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहीं से हम अपनी स्लीव के लिए गोलाई देंगे। इसके बाद हम अपनी स्लीव की फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमारी स्लीव की फिटिंग 14 इंच पे है, तो उसका हाफ 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का हम लेंगे मार्जिन। इसे हम अच्छे से मिला के अपने स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव की कटिंग करने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद जो स्लीव के आगे वाला पार्ट है उसमें हम 0.3 इंच की गहराई देंगे। 0.3 इंच का निशान लगाने के बाद इसे डाउन कर लेंगे। डाउन करके हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। अब जो हमने स्लीव में ये फ्रंट वाला पार्ट 0.3 इंच पर डाउन किया है, ये किस लिए किया है, तो जब हमने फ्रंट पार्ट का आर्म होल कट किया था तो वहां पे जो हमने इसकी गहराई दी थी वो 1 इंच पे दी थी। जब इसकी गहराई हमने 1 इंच पे दी थी तो जो हमने फ्रंट पार्ट पे 0.3 इंच की गहराई दी है वो भी इसके बराबर दी है, ताकि जब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे तो इसकी फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो इस तरीके से आप 44 साइज वाले ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं।